जी मैं सबसे पहले आज अपने मेहमानों का तारुफ करा दूंगा आप लोगों से। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा ये मेहमान है? जी आज इनको मेहमान बुलाया। अच्छा मैंने समझा कुछ चीज उतारते हुए पकड़े गए। कमाल बात। क्या है जी तारुफ इनका? ये जो बैठे हुए साहब ये ग्रोसरी स्टोर के मालिक हैं। ये पतले से? नहीं पतले से नहीं। मैं मालिक आपको नजर नहीं आ रहा? अच्छा ये ठीक है। शीशे का ये जरा नंबर बढ़वाओ। पता नहीं चल रहा ना कौन से मालिक। अच्छा मैं मालिक हूँ, मैं समझ गया हूँ जी, समझ गया हूँ। 5 करोड़ रुपया लगाया अपने ग्रोसरी स्टोर पर। माशाल्लाह। आपका बेटा है जी? बेटा नहीं है, मुलाजिम है। बड़ी बात है भाई, अल्लाह पाक ने आपको सब कुछ दिया, बस नैन नक्श नहीं दिए भैया। अच्छा ठहरिए यार ठहरिए, मेरा जो काम है वो मुझे कर लेने दीजिए। आप जो काम कर रहे हैं वो अभी हम बताते हैं आपको। अच्छा जी ये ग्रोसरी स्टोर के मालिक हैं? जी ग्रोसरी स्टोर के मालिक है। उन्होंने बुलाया इसलिए क्योंकि आजकल ये जो बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स खुल रहे हैं और बड़े तेजी के साथ, ऐसे जिसे मशरूम ग्रोथ कहते हैं जी, ग्रोसरी स्टोर्स खुल रहे हैं धड़ाधड़। अच्छा इनमें हो क्या रहा है, बड़ी मजेदार बात ये कि लोग देखते नहीं हैं। वो जैसी ग्रोसरी स्टोर में दाखिल होते हैं उन्होंने कार्ट पकड़ी और सामान उन्होंने डालना शुरू कर दिया, अपनी ग्रोसरी करना शुरू कर दी। लेकिन उन्हें यह अंदाजा ही नहीं है कि जो आजकल एक प्रैक्टिस हो रही है वो ये हो रही है कि एक्सपायर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी की जो डेट है वो तब्दील करके नई तारीख उन पे डाल के वो शेल्फ में लगा देते हैं। जाहिर है एक खातूने खाना जो ग्रोसरी करने गई है, हाँ जी, वो कोई इंस्पेक्शन के लिए तो नहीं गई और ना ही उसके पास ऐसा कोई तरीकाकार है कि वो ये चेक कर पाए कि इसकी एक्सपायरी गुजर चुकी है, ये इन्होंने जाली एक्सपायरी डेट लिखी। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई तरीकाकार ऐसा तो है ही नहीं। अच्छा इन एक्सपायरी डेट वाली चीजों को बेचने के लिए ये अक्सर करते हैं कि सेल लगा दे। हाँ जी हाँ। उसमें वो चीजें भी होती हैं जिसमें 2 नंबर एक्सपायरी डेट लिखी होती है जी, और उसमें वो चीजें भी शामिल होती हैं जो ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक्सपायर होने वाली होती हैं। बिल्कुल। तो लोग जो हैं वो बेचारे सेल के चक्कर में पड़े होते हैं, वो उनको ये पता ही नहीं होता कि डेट तो चेक कर लें। हाँ जी, वो खरीद के ले जाते हैं। कमाल बात है भाई, एक तो सेल लगाकर हम लोगों का फायदा कर रहे हैं, आप उसी में से कीड़े निकाल रहे हैं। नहीं हम कीड़े नहीं निकाल रहे, हम तो सिर्फ इतनी निशानदेही कर रहे हैं कि डेट अगर 1 महीने की सपोज रह गई है और एक्सपायर होने वाली है 1 महीने के बाद वो चीज, हाँ जी, तो चीज वो ऐसी है कि जो 6 महीने तक इस्तेमाल होनी है। वो 1 महीना तो चलो गुजर गया, उसके बाद फिर एक्सपायरी डेट वाली चीज ही घर में इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल। अब ये भी क्या हमारा काम है क्या 1 महीने के अंदर अंदर उनकी चीज इस्तेमाल करवाएं? यार हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको निशानदेही करना। हाँ जी बताना चाहिए। ये इतने दिनों में इस्तेमाल कर लें वरना ये मर जाएगी। यार तू सिर्फ नान लैन जाना, उन्होंने दी तो एक्सपायरी होंदी ही नहीं। अजीजी भाईजान मैं इनके स्टोर से लेके आया था सौदा। क्या साबुन देसी लेने गए? नहीं राशन में लेके आया था। राशन में सिर्फ आटा लाते हो तुम? नहीं लोबिया था, चने की दाल थी, काले चने थे, सफेद चने थे। नहीं याद तो तुम्हें सारे हैं मगर तुम ज्यादातर सिर्फ आटा लाते हो। वो भी मैं लेके आता हूँ लेकिन इनसे आटा नहीं मिलता, ये आटा नहीं रखते। ये साहब का दाखला हमने अपने ग्रोसरी स्टोर में बंद किया हुआ है, ये अंदर ही घूमता फिरता सामान भी ले रहा होता है, 12-13 पैकेट चिप्स भी खा जाता है, वहीं फेंक देता है रैपर। और भाई मैं उनके पैसे देता हूँ, आपने कैमरे लगाए होते हैं। आपने जो इस दफा मुझे लोशन दिया है वो मैं लगाता हूँ, वो चिकनाई नहीं आती उसमें। आपने ड्राई कहाँ से मैंने आपकी शिकायत की? आप उस लोशन में थोड़ा सा सर्फ डाल लिया करें, फिर वो झाग भी बनाएगा। और भाई मैं बॉडी लोशन की बात कर रहा हूँ। तो आपको तो फिर बॉडी लोशन गैलन में लाना पड़ता होगा जितनी आपकी बॉडी है। तो यार मेरी बात सुने, ये आप लोग हंसी मजाक में लग गए हैं, बड़ा सीरियस मैटर है। ये ग्रोसरी वाले अपनी तो गलती मानते नहीं है, लोगों को ना ये बताते हैं, लोग बेचारे इसी धोखे में ले जाते हैं कि सस्ती चीजें। हमारे यहाँ तो ये स्टोर वाले सेल के नाम पे लोगों को धोखा देते हैं, एहसान करते हैं उनके ऊपर कि हमने आपको सस्ती चीज दी। रुक जाएं, मुझे मालूम है आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग सेल उस वक्त लगाते हैं जब चीज खत्म होने के करीब हो या एक्सपायर होने के करीब हो दुनिया में। यानी कि जब प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक होती है, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत दूर होती है, उस पर सेल लगती है, और यहाँ ये सेल के नाम पे लोगों को धोखा देते हैं। पुलिस देखिए बात असल में रोजाना नई वैरायटी आ रही है, तो हम चाहते हैं हमारे जो रैक होते हैं जिनमें सामान रखा होता है उनको खाली भी करना होता है, तो हम चाहते हैं कि जो पहले का सामान है उसकी सेल लगा दी जाए और नई वैरायटी उस रैक के अंदर रख दी जाए। बहरहाल ये आपकी तौजीह है, लेकिन इस वक्त 2 नंबर और मिलावट शुदा जो चीजें हैं
वो हर शहर में बिक रही हैं। बहुत ज्यादा। ये बीमारियां जो इतनी फैल गई हैं उनकी वजह यही है। हाँ जी। अरे आपको ये भी मैं बताता चलूं लगे हाथों कि ये सेहतमंद नहीं है, बीमार हैं। वो कैसे अजीजी? यही ये न्याज की 2 नंबर दाल खा खा के बीमार हुए हुए। अजीजी भाईजान, न्याज की दाल 1 नंबर होती है, इनके स्टोरों की दाल खा के मैं बीमार हुआ हूँ। तो गोगे एक्सपायरी दाल खा गए हो? तो यार तुम्हारे से तो लेला अच्छा है, उसके आगे एक्सपायरी दाल रखे ना तो वो कर देता। गौरी भाईजान, वो लेला है, मैं एक दानश्वर हूँ, मेरे में उसमें कोई फर्क तो है ना। यार मैनू ना नाल गुआ बना, मैं अपनी कमरे पहने मैं पागल हूं तेनू दानिश्वर कह दिया। नहीं, वाकई तुम्हारे में और लेले में बहुत फर्क है। लेले का पेट इतना होता है और तुम्हारे पेट में 4 लेले आ जाते हैं। ओ भाई, ये तो बात हो गई स्टोर के अंदर की चीजों की। अब आप आ जाएं चीजें उठा के काउंटर पे, जी। जिसमें 90% से ज्यादा स्टोरों के ऊपर यही काम हो रहा है कि जो बिल है उसकी डबलिंग हो रही है। हाँ जी। यानी जो जायद अशिया है उसको बिल में पंच किया जा रहा है, जायद रकम ली जा रही है। और तो और आपको जो पैसे बच जाते हैं वो चेंज नहीं दिया जाता, बल्कि उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। ये सारा कुछ इसलिए होता है ना जी कि खातूने खाना जो जाती है, हाँ जी, या मर्द भी अगर जाता है तो वो अगर महीने का सौदा लेता है तो वो 50-60 हज़ार का, 30-40 हज़ार का, 25-30 हज़ार का जो सौदा होता है, उसका जो बिल होता है वो तकरीबन इतना लम्बा फरा होता है। बिल्कुल। अब वो उसकी आप पूरी डोर लपेट के तो घर चले जाते हैं। हाँ, ना आप उधर बैठ के काउंटर पे एक एक चीज चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। ना उसके प्राइस और बिल के लिखे हुए पैसों में देख सकते हैं, ऊंच नीच तो नहीं, हाँ जी, हाँ जी। या ना ये देख सकते हैं कि एक चीज 2 बारी तो नहीं लिखी, हाँ, ना ये देख सकते हैं कि भाई जी कोई चीज मिस तो नहीं हुई कोई आप बिल्कुल ब्लैंक वो बिल पकड़ के हर चीजें उठा के तो वो लड़का आपके पीछे टुर पड़ता है और आपके स्कूटर की डिग्गी में वो चीजें रख जाता है। हाँ। और आप उसको 100 का लोट या 50 का लोट पकड़ाते हैं और वो चला जाता है। और अजीजी, बहुत सारे स्टोर्स के ऊपर तो ये भी है कि उसके अंदर प्रोडक्ट का नाम नहीं होता बल्कि कोड लिखा होता है। अब मैं और तुम कैसे उस कोड को पहचानेंगे कि ये कोड किस चीज का है? अरे बिल्कुल, कोड किस तरह पहचाना जा सकता है? जिस तरह के कोई अंग्रेज आके हमारे लंडे में से नहीं पहचान सकता कि ये मेरा कोट है। अच्छा दीदी भाई, ये 2 नंबरी करते हैं और फिर उसी 2 नंबरी के पैसों से एक कार या मोटरसाइकिल वहां पे खड़ी कर देते हैं और कहते हैं ये आपको मिलेगी। वो कुरंदाजी के चक्कर में लोग धड़ाधड़ शॉपिंग करते हैं। हाँ। वो भी 2 नंबर चीजें इनसे खरीद रहे हैं। ओ माय गॉड फरीद साहब, जब मैं अपने मुल्क में बेईमानी होते देखता हूं ना तो मैं शर्म से डूब जाता हूं। हाय। हमें जितना शर्म से डूबना पड़ता है, हमें साथ साबुन और तौलिया भी रखना चाहिए। साबुन तो चलो ठीक है, आप तो मेरा ख्याल है तौलिया इस्तेमाल ही नहीं करते, नहा के ऐसे ऐसे नहीं कर लेते। मैं आजकल सर्दियों में टॉवल इस्तेमाल करता हूँ। शर्म से इन ग्रोसरी स्टोर वालों को डूबना चाहिए जो फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हाँ जी। भाई काउंटर पे ये बच्चा बैठा होता है, इससे जरा पूछें कि कभी हमारे स्टोर पर बेईमानी हुई है? जी मेरा मतलब है कि जी मुझसे पूछें। बेटे पहले तो मैं तुमसे अफसोस करूंगा कि लाइमन जितना एक घर का बिल बनता है ना, वो बिल तुमसे ज्यादा वजनी होता है। ये बड़ी मेरी हमदर्दियां हैं तुम्हारे साथ कि तुम्हें इतना लंबा बिल लपेट के तो दूसरे को पकड़ाना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि ये आपसे पूछने वाली तो बात ही नहीं है, हाँ। ये आपकी तो बात हो ही नहीं रही है। हम तो ये बात कर रहे हैं जनरल। हाँ जी। जनरली ऐसे ही होता है कि अक्सर 2-2 बार एक एक चीज लिखी जाती है, या किसी वक्त अगर कोई एतराज कर दे या पकड़ ले या उसका ध्यान पड़ जाए तो आराम से कह देते हैं जी गलती हो गई है बच्चे। इस पे अब उधर किसी ने डांगे तो नहीं ना निकाल लेनी। हाँ। ना ही हमारी जो पब्लिक है उसमें इतनी अवेयरनेस है कि आप वो जो है कंज्यूमर कोर्ट उससे राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या बात की है अजीज, ये कंज्यूमर कोर्ट किस बला का नाम है? मैं तो नहीं जानता यहाँ पे। अरे सही बात है, अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता, हाँ जी। क्योंकि रवायत ही नहीं है ना, रवाज ही नहीं है यहाँ। बिल्कुल सर। वैसे अजीजी ने सही कहा कि वहां लोग कौन सी डांगे निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो मालिक है ना, इनके सामने डांग निकाल कर और बंदा कहे चल भी क्लासिकल डांस कर दो और